हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एस्ट्रो समाधान लाइव। सबका स्वागत है। आप सबको नमस्कार, आप सबके माता पिता को नमस्कार। एंड हाँ, हम लोग जो अपनी सीरीज चला रहे थे यानी फ्री कुंडली एनालिसिस ऑफ माय सब्सक्राइबर्स एंड उनको जो उपाय देना है वो, प्लस जो मैं आपको वीडियो के लास्ट में महा उपाय देती हूँ, इन सब की हम अपनी जो सीरीज है वो हम चालू करते हैं। आगे कंटिन्यू में मैं आपके साथ में जो है लाइव में आती रहूंगी इंस्टाग्राम हैंडल पर, एंड साथ में फेसबुक पे भी मैंने अपना पेज बना लिया है, वहां भी मैं आपको लाइव मिलूंगी सुबह 10 बजे और इंस्टाग्राम पे मिलूंगी आपको सुबह 11 बजे। तो आप उस वहां पर ज्वाइन होना ना भूलिएगा, क्योंकि मैं वहां पे ऑनलाइन आपको सॉल्यूशंस देती हूँ एंड डेली आपके लिए कुछ अफर्मेशंस लेके आती हूँ जो कि आपकी लाइफ के अंदर पॉजिटिव वाइब्स देने के लिए बहुत जरूरी है। इसके साथ अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी कुंडली एनालिसिस। हाँ, आपको मैं ये भी बता दूं कि इस कुंडली एनालिसिस के बाद मैं आपको देने वाली हूँ वो महा उपाय जिससे आपकी मैरिड लाइफ में आने वाली सभी दिक्कतें होने वाली हैं खत्म। सो उसको पूरी तरह डेडिकेशन के साथ करना है उस उपाय को, और आप उसका रिजल्ट जो है वो 1 मंथ के अंदर देखने लगेंगे। सो गाइस, स्टार्ट आवर कुंडली एनालिसिस। हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये मेरे एक सब्सक्राइबर जस्मिका की कुंडली है। जस्मिका जी ने मुझे क्वेश्चंस पूछे हैं, उनके आंसर तो मैं दूंगी ही, प्लस इस कुंडली के अंदर जो कुछ नई चीज़ें हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में मैं अगर उन्हें सचेत कर दूंगी तो हो सकता है उनका मतलब इन फ्यूचर में उन चीज़ों की वजह से उनका नुकसान बहुत कम हो। तो चलिए आइए देखते हैं इनकी कुंडली क्या कहती है। जैसा कि आप देख सकते हैं, इनकी कुंडली भी कन्या लग्न की है, जैसा कि मैंने आपको पहली कुंडली के बारे में बताया था। कन्या लग्न की कुंडली है ये, क्योंकि छठी राशि को लग्न के अंदर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं आपको बता देती हूँ कि ये भी एक मांगलिक कुंडली है, क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि मंगल इसके प्रथम भाव में है। साथ ही में ये देखिए इनके जो आप कह सकते हो कि परिवार स्थान, वहाँ पे बुध है, यानी इनकी बहन या बहन समान कोई भी व्यक्ति या फिर बुआ बेटी बहन, इन तीनों में से किसी से इनको काफ़ी अच्छा लाभ होगा, या तीनों से ही बहुत अच्छा लाभ हो सकता है, ये चांसेस हैं। प्लस इनकी जो मैं बात करूँगी, अगर जो इनका क्वेश्चन है कि इनकी वैवाहिक जीवन कैसा चलेगा, तो इनका वैवाहिक जीवन जो है काफ़ी मतलब आप कह सकते हैं कि इनके लिए लकी है, यानी इनके पति, इनका ससुराल इनके लिए बहुत लकी है। इनका भाग्योदय होना तय था इनकी शादी के बाद, क्योंकि आप देख सकते हैं कि 12वीं राशि यहाँ लिखी हुई है, यानी गुरु, और गुरु इनके भाग्य स्थान में है। ठीक है जी, बट गुरु जो है भाग्य स्थान में होने के साथ साथ गुरु के साथ में आप देख सकते हैं कि शनि महाराज भी बैठे हुए हैं। ठीक है, गुरु के साथ शनि महाराज बैठे हुए हैं और वक्री अवस्था में हैं, और साथ में वो किस में है, वो शुक्र की राशि में है। तो इस तरह का कुछ योग बनने की वजह से इनके पारिवारिक इनके ससुराल वाले जीवन के अंदर कुछ है ना उथल पुथल, कुछ खलन वगैरह देखी जा सकती हैं। तो इसलिए इनको भी कुछ उपाय करने रहेंगे अपनी शादी के रिगार्डिंग। भाग्योदय तो इनका होगा, लेकिन अपने पति से इनके कहते हैं कि पटरी कैसे खाती है मेल, उसके अंदर इनको थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। कहीं विश्वास की कमी होगी तो कहीं किसी चीज़ में इनको अपना जो है कह सकते हैं डेडिकेशन वो देना पड़ेगा। तो इस तरह की चीज़ों का इनको ध्यान रखना होगा। अब आप इनके कार्य क्षेत्र के बारे में इन्होंने जानना था कि क्या है क्या नहीं, तो कार्य क्षेत्र में इनको बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि आप देख सकते हैं चंद्रमा के अंदर राहु के साथ इनकी यहाँ पे युति हुई पड़ी है, और ये ग्रहण योग होता है, यानी इनके डी फेम, अगर ये कार्य के अंदर सतर्कता नहीं बरतेंगी तो इन्हें डी फेम का शिकार होना पड़ सकता है, मान सम्मान में हानि का शिकार होना पड़ सकता है। तो इन्हें बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। आप देख सकते हैं कि इनकी कुंडली के अंदर सूर्य भी 2 डिग्री का ही है। ठीक है, साथ में 2 डिग्री का नहीं है, 0.2 डिग्री का है था। तो 0 डिग्री आप मान के चलेंगे कि उसके पास, सूर्य के पास जरा भी बल नहीं है। तो पिता के समान व्यक्ति आदि से इनको लाभ वगैरह नहीं है, पिता के सुख में थोड़ी कमी देखी जा सकती है। अब मैं आपको बात करूंगी कि इनके जो कुंडली में इस वक्त राहु की महादशा में सूर्य के अंदर दशा चल रही है। 2021 से शुरू हुई थी वो, 8/5/2021 से लेके 21/4/2022 तक चलेगी। ठीक है जी, तो इस समय में इनका जो कह सकते हैं मान सम्मान, उसमें काफ़ी कमी देखने को मिलेगी, क्योंकि सूर्य के पास बल नहीं है, और सूर्य जो है वो इनके कह सकते हैं कि ऐसे स्थान में बैठा हुआ है जो कि इनको नुकसान दे सकते हैं। साथ में शनि की महादशा के अंदर फिर चंद्र की अंतर्दशा चलेगी 21/4/2022 से लेकर 21/11/2023 तक। इस समय में आप इनको देख सकेंगे कि इनके लिए बहुत है ना मुश्किल समय है ये। इनको अपने आप को प्रूफ करना, अपने आप को सही साबित करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और प्लस अगर इन्होंने यहाँ पर
थोड़ी भी गलती करी, अर्थात अगर इन्होंने यानी इनको अपने मान सम्मान के प्रति बहुत सचेत रहना पड़ेगा अपने कार्यक्षेत्र के अंदर, वरना इन्हें बहुत सारे मतलब दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। सामाजिक रूप से इन्हें डिफेम मिल सकता है, इनकी बदनामी हो सकती है किसी तरीके से, तो इनको उपाय करने बहुत ज़रूरी हैं। इनके उपाय मैं आपको बता देती हूँ, पर आपको मैं ये भी कह दूँ कि आपको पर्सनली मिलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं देखिए हर किसी को ये कंसल्ट नहीं करती हूँ कि आपको मिलना पर्सनली ज़रूरी है या नहीं। मैं इसलिए इस कुंडली वालों को कह रही हूँ मिलने के लिए, क्योंकि इनकी कुंडली के अंदर मैं देख पा रही हूँ कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि इनको लाइफ के अंदर बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। मैं आपको बता दूँ, मैं एक MBA डिग्री होल्डर हूँ और मैंने इस फील्ड को ज्वाइन ही इसलिए किया है ताकि मैं पब्लिक की हेल्प कर सकूँ, ठीक है जी। और यानी आजकल जो ज्योतिष के अंदर इतना भ्रम फैला हुआ है, इतना पाखंड फैला हुआ है, इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए ही मैंने अपने जॉब वगैरह छोड़कर मैं इस फील्ड के अंदर आई हूँ, ताकि मैं इस फील्ड की जो ज्योतिष की जो महिमा है वो दुनिया में विख्यात कर सकूँ, बता सकूँ कि हिंदू धर्म सनातन धर्म की क्या महिमा है, क्या हम कितने पहले से ही कितने हम लोग मतलब वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखते थे। यानी अंधविश्वास आदि कहा जाता है सनातन धर्म में, माइथोलॉजी बोली जाती है, पर मैं सब चीज़ों के बारे में आपको बताना चाहूँगी कि ऐसा नहीं है। हमारे सनातन धर्म के अंदर आप देख सकते हैं कि सभी ग्रहों से हम व्यक्ति की जीवन के बारे में बताते हैं। और ये व्यक्ति मैं चाहूँगी कि जिनकी मैं कुंडली एनालाइज करती हूँ, ये लोग कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि हाँ मैंने जो एनालाइज किया है वो सही किया है कि गलत किया है, क्योंकि आप लोग जितना मतलब अपना रिव्यू देंगे उतना ही दुनिया को ये साबित हो पाएगा कि सनातन धर्म के अंदर जो भी हमारे वेद पुराण है जो उसमें लिखा हुआ है वो कोई भ्रम मिथ्या नहीं है, वो सब कुछ साइंटिफिक है, सब कुछ एक विज्ञान है, ठीक है जी। तो इसलिए आप बिल्कुल प्लीज़ आप कमेंट जरूर करा करिए जो भी आपको लगता है कि हाँ ये चीज़ ऐसे मेरे साथ घटित हुई थी या मुझे ऐसा उपाय करने से फ़ायदा हुआ है। तो मैं आपसे यही गुजारिश करूँगी, कमेंट जरूर करें। मुझे अपना हो सके तो आप वीडियो शूट करके दिया करें। मैं अपनी वीडियोस के अंदर अगर आपकी इच्छा होगी तो मैं वीडियो आपका प्ले करूँगी, और नहीं होगी तो आपके इस रिव्यू से मेरा प्रोत्साहन होगा कि मैंने मैंने MBA करने के बाद मैंने MNCs कंपनी में जॉब के ऑफ़र आने के बावजूद मैंने जो छोड़ दिया है, तो मैंने इस फील्ड को चुनकर सही किया है। लोगों का इससे भला हो रहा है, मैं कल्याण करने में सक्षम हूँ। ये आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा, आप सपोर्ट करेंगे। अगर मैंने कुछ ज़्यादा कहीं बोल दिया तो उसके लिए हाथ जोड़कर निवेदन है, मुझे क्षमा करिएगा। और अगर आपको लगे कि मैंने आपको सही कहा है और आपको उससे फ़ायदा हुआ है कुछ, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह की वीडियोस लाती रहूं। और मेरा जो अर्थ था कि मैंने जिसलिए MBA के होने के बावजूद मैंने जॉब सेक्शन को छोड़कर मैंने ये एस्ट्रो का फील्ड चुना है, वो भी सक्षम हो सके, अर्थात मेरे द्वारा कुछ समाज कल्याण हो सके। तो बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। आप सबका कल्याण हो। आप सबके माता पिता को नमस्कार।